अच्छा ही हुआ आज हमारे मार्केट्स क्लोज्ड हैं। अगर आज हमारे मार्केट्स खुले होते तो भयंकर ब्लड बात होता हमारे मार्केट में भी। और बहुत ज्यादा ऐसी संभावना लग रही कि कल हमारे मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अच्छा खासा जब मैं कह रहा हूं तो बहुत बड़ा करेक्शन कल एक दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2 अप्रैल हो रहा है इतने दिनों से। हो सकता है 2 अप्रैल के बाद उतनी गिरावट नहीं हो जितनी गिरावट मतलब कल परसों में हो जाए मार्केट के अंदर में 2 दिनों में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आज की अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, जो भयंकर ब्लड बात हुआ है पूरी दुनिया के अंदर में। आज 31 मार्च के मार्केट्स में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर हम यूएस की बात करते हैं तो जो डाउ जोन्स है 0.68% हमें निगेटिव में दिखता है। तो आप कहोगे क्या 1% भी नहीं गिरा, क्या होता है? वैसे तो डाउ के लिए भाई 1% भी बहुत मायने रखता है। चलो यूरोप की तरफ थोड़ा सा हम आते हैं। तो यहाँ पे यूरोप की तरफ हम देखते हैं तो देखो 1.18% डाउन है, 1.63% डाउन है, 1.56% डाउन है। यहाँ भी आप कह सकते हो कि अरे 1.5% 1.25% तो ही गिरा है। 1.5 पौने 2% गिरना बड़ी इकोनॉमीज के लिए बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और तब जब पिछले मतलब समझो तो एक हफ्ते से गिरी रही है ग्लोबली मार्केट्स, और ये मार्केट भी 1-1%, 1.5% गिरी रही है पिछले लगभग एक हफ्ते से। और सबसे बुरा जो हाल है ग्लोबली वो है एशियन मार्केट्स का। अगर हम अपने गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो प्रेजेंटली 1.18% डाउन है, थोड़ी देर पहले 1.5% तक डाउन था। इसके अलावा जापान की बात करते हैं, निक्केई 4.22% डाउन है। समझ रहे हो, 4% से ज्यादा जापान का मेन इंडेक्स गिरा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैंगसेंग की, 1.33% डाउन है हांगकांग का इंडेक्स। देन ताइवान की बात करते हैं, 4.38% ताइवान का इंडेक्स भी डाउन है। इसके बाद हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, 3% से ज्यादा गिरा हुआ है साउथ कोरिया का इंडेक्स। थाईलैंड की बात करते हैं, वहां भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देन संघाई चाइना की बात करते हैं तो वहां भी हमें लगभग आधा परसेंट का गिरावट देखने को मिला हुआ है। तो यूएस भी गिरा हुआ है, यूरोप उससे ज्यादा गिरा हुआ है, और अगर एशिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी, जापान जैसे इकोनॉमी में इंडेक्स मेजर मेन इंडेक्स का 4% से ज्यादा गिरना, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गिरावट है। और जापान, साउथ कोरिया सब गिरे पड़े हैं, सब भर भर के गिरे पड़े हैं। तो एशियन मार्केट्स में तो और भी ज्यादा भयंकर ब्लड बात हुआ पड़ा है। तो आज अगर हमारा मार्केट खुलता तो आज हमारे मार्केट्स के अंदर में भी भयंकर ब्लड बात देखने को मिलता। जबकि अगर इंडिया स्पेसिफिक अगर हम सिचुएशन की बात करें तो हमारी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है। टैरिफ को लेके जो फैक्ट है वो है, टैरिफ को लेके उतनी बुरी सिचुएशन इंडिया की नहीं है। फिर भी जो ग्लोबली जो सेंटिमेंट देख के लग रहा है कि कल भयंकर गिरावट हो सकती है, और गिरावट होगी। ये सब जो है ना, जो ये गिरावट हो रही है, आप समझो इस चीज को कि ये एक तरीके का पैनिक वाला सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, जो भी हो। क्योंकि इतनी बड़ी सिचुएशन देख के लगती नहीं है कि इस तरीके से ग्लोबली मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो चीजें चल रही है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट आ जाएगा, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट आ जाएगा। वैसे तो शॉर्ट टर्म में भी जो पोजीशन है इंडिया का वो यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर कल को पैनिक सेलिंग आती है, जो कि ग्लोबल मार्केट देखकर लग रहा है कि जो 1 अप्रैल है और 2 अप्रैल है वो बहुत बुरा जाने वाला है, उसके बाद फिर हो सकता है ठीक हो जाए, संभल जाए। लेकिन 1 अप्रैल जब तक कि असल में अनाउंसमेंट नहीं हो जाती कि क्या वहां पे ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, तब तक मार्केट बहुत बुरी रहने वाली है। बस यही कहूंगा कि आप लोग पैनिक सेलिंग मत करने लग जाना दूसरों की पैनिक सेलिंग को देखकर। क्योंकि कोई दिमाग ऐसा सब सोच मतलब जो मार्केट है वो देख के ऐसा ही लग रहा है कि सब इमोशनलेस, मतलब दिमाग छोड़ के और बस जो मन में आ रहा है वैसे कर रहे, जिस तरीके की गिरावट मार्केट में हो रही है। क्योंकि कोई भी समझदार इंसान को पता है कि ये सब इमोशन के कारण हो रहा है, ये सब पैनिक सेलिंग है, फिर भी इतनी ज्यादा गिरावट क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, क्रिप्टो मार्केट भी गिर रहा है। क्रिप्टो ऐसा नहीं बचा हुआ है, क्रिप्टो के अंदर भी गिरावट हो रही है। बढ़ क्या रहा है? गोल्ड। गोल्ड भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है।
और बहुत सारे लोग इसको देखकर स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर गोल्ड में भी डाल रहे हैं, वो भी गलती ही कर रहे हैं अगर वो शॉर्ट टर्म के रिटर्न को देख के डाल रहे हैं तो। लेकिन कौन ही समझा सकता है। तो ये चीजें हैं, बस संभलना। अगर कल भयंकर गिरावट होती है तो अपने आप को संभालना। ये इमोशन के कारण गिरावट हो रही है, सेंटिमेंट के कारण गिरावट हो रही है। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में लॉन्ग टर्म मिड टर्म ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। ये बस टैरिफ 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 का सेंटिमेंट जो है उसने पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट को खराब कर रखा है, जिस कारण इस तरीके की भयंकर गिरावट हो रही है। और तो और यूएस के अंदर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी गिर रहा है। कहाँ 4.35 से ऊपर चला गया था परसेंटेज में, अभी 4.2 पे आ चुका है गिर गिर के। मतलब अभी 1.5% के लगभग गिरा हो, उससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3-3.5% गिरा था, मतलब डे में जो बिजनेस डे होता है उसमें। और गिर रहा है, बॉन्ड यील्ड भी गिर रहा है, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, क्रिप्टो मार्केट भी गिर रहा है। सारा पैसा सब लोग गोल्ड के अंदर बस उड़ेल रहे हैं, गोल्ड के अंदर उड़ेल रहे हैं। ड्रीम रैली हो रही है गोल्ड के अंदर में अभी, जो कि इस तरीके का सिनेरियो सही नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर का बिहेवियर कोई नहीं समझ सकता, या फिर कह सकते हैं ट्रेडर का बिहेवियर कोई नहीं समझ सकता। गोल्ड को तो जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने गोल्ड को बढ़ाकर इतना ज्यादा खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, रसिया खरीद रहा है, यूएस भी खरीद, सब खरीद रहे हैं, सब गोल्ड खरीद खरीद के गोल्ड को भगा रहे हैं। चलो बस पैनिक मत करना, कल सिचुएशन खराब होती है तो, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है।